आशा में बहुत थक गया हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तुम मेहरबानी करके आज दूध खुद ही निकाल दो। अम्मा बी को भी दूध पहुंचाना है। अम्मा बी की भी तबीयत कुछ खराब है और वैद्य जी ने उनको दूध के साथ दवाई लेने को कहा है। ठीक है, आप आराम करें। आशा, अच्छा किया तुमने दूध निकाल दिया। जल्दी से बर्तन मेरे हवाले करो, मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है, ये लें दूध का बर्तन। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एहतियात से जाइएगा। लेकिन वापसी पर कुछ खाने के लिए जरूर लाइएगा। आज कुछ चटपटा खाने को बहुत दिल कर रहा है। बारिश का मौसम है तो बेहतर है आप जलेबी और पकौड़े लेते आना। अम्मा बी, किधर हैं आप? घर पर ही हैं क्या? रामू बेटा, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरे जहन में आ रहा था कि शायद अब तुम ना आ पाओ। बारिश का मौसम जो बन रहा था। नहीं अम्मा, आपको बोलकर तो गया था, मैं चाहे जितनी भी बारिश होने वाली होती मैं जरूर आना था, क्योंकि आपने दवाई भी तो लेनी थी ना। ठीक है अम्मा बी, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। रामू अभी अम्मा बी के घर से निकला ही था कि उसे अचानक बीवी की फरमाइश याद आ गई कि उसने कुछ खाने के लिए मंगवाया था। तो वह फौरन समोसे वाली दुकान की तरफ चल पड़ता है। अरे भाई, क्या क्या बना है? सब कुछ मिल जाएगा भाई, आपको क्या लेना है? कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जलेबी और 2 समोसे पैक कर दो। रामू सामान लेके अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि कंगला उसके पास आती है और निहायत ही तजस्से से मुखातिब होती है। वाह, क्या बात है रामू भैया, आजकल तो बहुत माल छाप रहे हो। नहीं बहना, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है और इलाके के लोगों की भलाई है कि सब अच्छा चल रहा है। रामू भाई, आपको एक नई बात पता चली क्या? सीमा के बच्चे की हालत कुछ दिनों से बहुत खराब है और वेद जी ने बताया है कि खराब और मिलावट वाला दूध इस्तेमाल करने से बच्चे की हालत बिगड़ी है। और तो और इलाके के और भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कहीं ये सब आपके दूध का कारनामा तो नहीं है? नहीं नहीं मेरी बहन, मैं इतना बेईमान हरगिज नहीं हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की? आज काफी वक्त लगा दिया वापस आने में। खैरियत तो थी ना जी? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। तुमने जो सामान बोला था वह लेने चला गया तो थोड़ी देरी हो गई। वाह, क्या बात है, आप ले आए। चलें, लाइए, मिलकर खाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, रामू की सोच गहरी से गहरी होती चली जाती है। वह सारी रात सो नहीं पाता। उसके जहन में बार बार यही बात घूम रही थी कि उसने आज तक अपने माल में पानी कभी नहीं मिलाया है, किसी तरह की भी कोई मिलावट नहीं की है, हमेशा पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम किया है। आखिर इलाके में ऐसी घटिया हरकत कर कौन सकता है? मैं इसका पता जरूर लगा कर रहूंगा। रामू इसी सोच में सारी रात गुजार देता है। तभी अचानक उसके दिमाग में किशन का ख्याल आता है, जिसका भी दूध का काम था। ये सब किया धरा बस उसी पलट्टू का हो सकता है। जो कोई भी है, मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा। उसकी वजह से इलाके में मैं खराब और बदनाम हो रहा हूं। रामू सुबह होने से पहले ही उठ जाता है और तुरंत वहां पहुंचता है जहां किशन का माल रखा होता है। वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और सारा माजरा देखने की कोशिश करता है। वहां जो कुछ होता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किशन भाई, ये सब क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं है, ये सब गलत है। रामू, ये मेरा काम है, तुम्हें इससे क्या मतलब? लेकिन सबसे पहले ये बताओ, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंदर आने की? तुम्हारे दूध से पूरा इलाका खराब हो रहा है। सब लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। लोगों के साथ ये फ्रॉड बंद करो, वरना मैं पूरे इलाके में तुम्हारा पोल खोल दूंगा।
तुम्हारी इतनी औकात और हिम्मत नहीं है कि तूने जो करना है जाके कर। किशन रामू की बात को धुतकार देता है और उसे बुरे अंजाम की धमकियां देकर वहां से भगा देता है। जैसे ही सुबह होती है, रामू सारे इलाके को जमा करके किशन के किए धरे की असलियत सबको बता देता है। गांव के मुखिया जी किशन को आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और साथ ही उसका दूध वाला काम भी बंद करवा देते हैं। सारे इलाके को किशन की हकीकत खुलकर सामने आ जाती है, जिसकी वजह से कोई भी उससे दूध नहीं खरीदता। बिक्री न होने के कारण उसका कारोबार ठप हो जाता है और पूरे गांव में बदनामी और परेशानी अलग से हो जाती है। अब उसके दिल में बदले की आग भड़क रही थी। उसने अपने कुछ बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर रामू को मजा चखाने का प्लान बनाया। अरे ओ ग्वाले, इधर को आओ, निकाल लो जो कुछ भी आज जेब में है। अरे ओ ग्वाले, इधर को आओ, निकाल लो जो कुछ भी आज जेब में है। अरे भाई माफ कर दो, आज कुछ ज्यादा सेल नहीं हुई। ठीक है, अभी तो दफा हो जाओ, फिर निपटते हैं तुमसे। अगले रोज रामू फिर रूटीन के मुताबिक अपना सामान उठाकर बेचने के लिए निकल पड़ता है और दोबारा वही बदमाश लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे ओ ग्वाले, बात सुन, आज कितनी कमाई हुई तेरी? इधर को दफा हो, चल अपनी जेबें चेक करा जरा। आज जितनी भी कमाई हुई है सब हमारे हवाले कर दें। भाई लोग क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़ गए हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर सारी कमाई तुम्हें दे दूं तो घर क्या लेकर जाऊंगा? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे जो बात लड़ाएगा तू? अभी तेरा हिसाब बराबर करता हूँ, रुक जरा। वो गुंडे रामू के साथ हाथापाई शुरू कर देते हैं और उसके दूध वाले बर्तन भी जमीन पर फेंक देते हैं। ये क्या हुआ आपको आज? आपके कपड़े भी गंदे हैं और ये आपके माथे पर चोट का निशान भी। ऊपर से आप इतनी जल्दी घर वापस भी आ गए। अरे भाग्यवान, कुछ बदमाशों से आज भिड़ंत हो गई थी। उन्होंने मेरा रास्ता रोका और मेरे सारे पैसे मांग रहे थे। मैंने देने से मना कर दिया था तो हाथापाई के बदले में मेरे सारे बर्तन भी गिरा दिए और मुझसे मारपीट भी की। ऊपर वाला बेड़ा गर्क करे उनका। हमारे ही पीछे क्यों पड़ गए हैं? हम गरीबों के पैसे लेकर पता नहीं क्या करेंगे वो। चलो हम थाने में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट कराते हैं। रामू और उसकी बीवी इलाके के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो थानेदार उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात सच साबित होती है। थोड़े ही वक्त में वहां किशन आ पहुंचता है और थानेदार को रिश्वत का झांसा देता है, जिससे पुलिस वाले का ईमान उड़ जाता है और वह पैसे लेकर उन सबको रिहा कर देता है। इस रामू की अब शामत आनी चाहिए। इसको जितना हो सकता है जलील और खवार करो और घर से बेघर कर दो। पुलिस से छूटने के बाद वो गुंडे लोगों से पूछताछ करके रामू जिस किराए के मकान पर रहता है उसके मालिक के यहाँ पहुंच जाते हैं। इधर आओ, बात सुन जरा। हमें पता चला है कि रामू ग्वाला तुम्हारी जगह पर किराए के घर में रहता है। कान खोल के बात सुन ले। शाम से पहले पहले रामू घर से बेघर होना चाहिए, वरना तू और तेरा सारा खानदान खुद को खत्म समझियो। मकान मालिक बदमाशों की धमकियों से डर जाते हैं और फौरन रामू के पास पहुंच जाते हैं। रामू, अरे ओ रामू, रामू, कल से पहले पहले मकान खाली कर दो, वरना मैं खुद आकर सारा सामान तुम सब समेत बाहर फेंक दूंगा। कौन था बाहर जी? और आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? मकान मालिक थे, भाग्यवान, लेकिन पता नहीं इतने गुस्से में क्यों थे। घर खाली करने का कह रहे थे। हमने न कभी किराया लेट किया है और न कभी कुछ और। इस महीने का किराया तो हमने एडवांस दे रखा है, फिर भी पता नहीं क्यों। बेगम ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। अरे तुम सब यहाँ कैसे और क्यों? तुम सब तो जेल में बंद थे ना, फिर बाहर कैसे? हमें अंदर रखने की किसमें हिम्मत है? तुम्हारे मकान मालिक का पैगाम तुम तक पहुंच गया होगा। जल्दी से पहले ये मकान खाली कर दो। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आई बात समझ में कि नहीं? रखा और ताफी, जल्दी करो। इसका सामान और बीवी बच्चों को निकाल बाहर करो। इसकी जुबान बहुत चल रही है।
इस धमकी के साथ बदमाश लोग रामू का सारा सामान और उसकी बीवी बच्चों को घर से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। रामू अपने बीवी बच्चों को पकड़ता और थोड़ा बहुत सामान समेटता वहां से चला जाता है। चलते चलते उसको रास्ते में अंधेरा हो जाता है और आखिरकार मजबूर होकर उसे रात वहीं रास्ते में ही गुजारनी पड़ती है। ए ऊपर वाले, कितना बुरा वक्त आ गया है कि बाहर रोड पर सोना पड़ा। आशा, तुम यहीं रुकना, मैं भैंस के चारे का कोई इंतजाम करता हूँ। इसी के साथ वह सड़क पार करने ही लगता है तो क्या देखता है कि ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार में चलता हुआ आ रहा था और दूसरी तरफ एक बच्चा भी उसी तरफ सड़क पार कर रहा होता है। रामू अपनी जान पर खेलकर उसकी तरफ लपक पड़ता है और बच्चे की जान बचा लेता है। रामू थोड़ा बहुत घायल तो हो जाता है लेकिन उस बच्चे की जान बचा लेता है। ये सारा हादसा उस बच्चे के माता पिता भी देख रहे होते हैं और फौरन भागकर रामू के पास आ जाते हैं और उसके हाथ चूमने लगते हैं। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई। अगर तुम वक्त पर हाथ पैर न मारते तो आज हमारा बच्चा गया था समझो। हम जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। ये सब ऊपर वाले का करम है भैया। आप अगली बार अपने बच्चे का ख्याल रखना। बस इतना कहकर रामू उनसे अलग हो जाता है और अपने बीवी बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। यह सब उस बच्चे के माता पिता देख रहे होते हैं। वो यह सब देखकर उनके पास आते हैं। अरे भैया, ये सब क्या है? तुम्हें क्या परेशानी है? इस तरह यूं सड़क पर क्यों रह रहे हो? तुम्हारा घर बार नहीं है? उनके पूछने और इतना इसरार करने पर रामू और उसकी बीवी उनके साथ जो बीती वो सब बयान कर देते हैं। उनकी कहानी सुनकर उनको रामू पर बहुत तरस आता है। मेरे भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर रामू उस आदमी के साथ उस पुलिस स्टेशन में जाता है जहां उसने शिकायत दर्ज कराई थी। अरे यह तो वही है जिसने किशन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन यह आज हमारे डीएसपी साहब के साथ क्यों और कैसे? सलाम साहब, आप यहाँ कैसे और खुद आने की तकलीफ कैसे और क्यों की? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। आप बस एक फोन करते, मैं खुद हाजिर हो जाता साहब जी। तुम यह फजूल का आने जाने का किस्सा छोड़ो। ये बताओ, इस लाचार आदमी ने जो तुम्हें बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, वह सब बदमाश लोग किधर हैं? साहब जी, वह तो मैंने उन्हें डरा धमका कर छोड़ दिया था कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। छोड़ने का क्या मतलब? ऐसे कैसे छोड़ सकते हो तुम? एक बात तो पक्की है, जरूर तुमने माल खाया होगा उनसे और बदले में छोड़ दिया होगा। उनको फौरन से पहले दोबारा गिरफ्तार करके लाओ और अब तुम खुद को नौकरी से भी फौरिग ही समझो। डीएसपी साहब की धमकी काम कर गई। थानेदार और उसका अमला डर जाते हैं और उन बदमाशों को फौरन दोबारा गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं। डीएसपी उनसे सारे मामले की इंक्वायरी करते हैं। साहब जी, हमने सब कुछ पैसे के लिए किया है। वह किशन ने हमसे सब करवाया है। हमने उस थानेदार को भी माल खिलाया था। अच्छा, तो किशन इस सब के पीछे है। जल्दी से जाओ और उसे भी गिरफ्तार करके अंदर बंद करो। इस तरह किशन भी गिरफ्तार हो जाता है। तुम सब ने मिलकर इस लाचार और गरीब इंसान को बहुत परेशान किया है। उसका जितना भी नुकसान किया है, सब जल्दी से पहले पूरा करो। थानेदार को नौकरी से निकाल दिया जाता है। रामू का जितना भी नुकसान हुआ होता है, सबकी भरपाई हो जाती है और किशन को भी उसके किए हुए एक एक जुर्म की सजा दे दी जाती है। रामू को मुनासिब और पूरा पूरा न्याय मिल जाता है। रामू भाई, आपका सारा नुकसान पूरा हो गया है और ज्यादा मेरी तरफ से भी यह कुछ रकम तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगी। नहीं साहब जी, मुझे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। इन अपराधियों से मेरी जान छूट गई, मेरे लिए वही बहुत है। डीएसपी साहब रामू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। रामू उस रकम से दोबारा दूध का छोटा सा कारोबार शुरू कर लेता है और बाद में एक अच्छा सा घर भी बना लेता है। इस तरह एक बार फिर रामू का कारोबार फिर दोबारा से चल निकलता है और वह और ज्यादा तरक्की करने लगता है।